हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज की डॉक्टर न्यूज़। अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो। इस रमज़ान अपनी शॉपिंग को बनाइए और भी खास। आईटेक रिटेल्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं स्पेशल रमज़ान ऑफर्स, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ लेडीज इंडो वेस्टर्न सूट, कुर्ती, स्टोल, किड्स अपैरल, फैंसी एसेसरीज और भी बहुत कुछ। साथ ही हर परचेज पे पाइए अट्रैक्टिव गिफ्ट। तो इस रमजान एक बार जरूर विजिट कीजिए आईटेक रिटेल्स, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, चाविंद्रा, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। महाविकास आघाड़ी की उथल पुथल में जागरूक मतदाता हमारे साथ खड़े रहेंगे। कपिल पाटिल। भिवंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को लेकर महाविकास आघाड़ी असमंजस में है। पार्टियों के उम्मीदवार भी अब तक तय नहीं कर पा रही है। भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र की बुद्धिमान जनता एनडीए के उम्मीदवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, ऐसा विश्वास आज भिवंडी लोकसभा सीट के बीजेपी के उम्मीदवार कपिल पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जताया। भिवंडी के शांतिनगर में हुए खून खराबे के बीच पुलिस ने 14 लोगों पर की एफआईआर दर्ज, जिनके नाम है आरिफ खान, आबिद खान, बाबू, फरदीन, सादिक, शकील शेख, समीर शेख, इदू शेख, जीशान शेख और 3 से 4 अनजान लोग हैं। पुलिस ने इन सभी पर सेक्शन 302, 307, 143, 147, 148, 149, 120 ब, 4, 25, 37, 1 और 135 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस खून खराबे में जुबैर शेख की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 12 तोले का मंगलसूत्र हुआ चोरी। भिवंडी चाविंद्रा रोड पर लॉर्ड्स क्लब के पास रहने वाली लीना रुपेश गुंदवली गांव में शादी के लिए कार्यक्रम में गई थी। घर से निकलते ही लीना ने 3,60,000 रुपए कीमत का 12 तोले वजनी का मंगलसूत्र को अपनी होंडा डियो बाइक की डिग्गी में रखा था, जिसे अज्ञात चोरों ने रात के दरमियान स्कूटी की डिग्गी से चोरी कर लिया। नारपली पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भिवंडी में बिजली सप्लाई करने वाली टोरेंट पावर कंपनी की जानिब से रखा गया इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम, जहां शहर के सभी नेतागण समेत सभी पुलिस स्टेशन के सेक्शन इंचार्ज मौजूद थे। वहीं टोरेंट पावर के पीआरओ चेतन बदियानी ने बताया, शहर में भाईचारे का संदेश देने के लिए हम हर साल इफ्तार पार्टी रखते हैं। ट्रैवल एजेंसी ने 21 महिलाओं से की ठगी। भिवंडी के कापाली परिसर में रहने वाली शिक्षिका स्वर्णा सुभाष दगड़ू ने अपनी 20 सहेलियों के साथ दक्षिण भारत के टूर के लिए सोनाली हॉलीडेज ट्रैवल एजेंसी के महादेव और सोनाली से संपर्क किया और उन्हें 21 महिलाओं के 2-2 हजार रुपए नकद और 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। कुल मिला के 2,52,000 रुपया दिए, लेकिन उन्हें ना हवाई जहाज का टिकट और ना ही बालाजी दर्शन का टिकट मिला, जिसके बाद महिलाओं का ट्रैवल एजेंसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। शिक्षिका की शिकायत पर शहर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। म्हाडा अथॉरिटी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग। भिवंडी वेस्ट के समाजवादी पार्टी कार्य अध्यक्ष मुनव्वर शेख ने आरोप लगाया है कि भिवंडी के म्हाडा कॉलोनी में म्हाडा अथॉरिटी की खाली पड़ी जमीन पर कुछ साल पहले कुछ लोगों ने कब्जा करके बेच दिया था, जिस पर झोपड़े बांध दिए गए, जिसे मनपा ने तोड़ दिया था। लेकिन जमीन पर एक बार फिर इकबाल शाह और वसीम शेख इसी जगह पर पतरा शेड बनाकर लोगों को बेच रहे, जिस पर मुनव्वर शेख ने आयुक्त और सहायक आयुक्त से म्हाडा अथॉरिटी की जमीन खाली करवाने और दोनों के खिलाफ MRTP के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। औरंगाबाद में चार्ज पर लगी इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। औरंगाबाद छावनी एरिया के दाना गली इलाके में कपड़े की दुकान के बाहर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक बाइक में आग लग गई, जो कि बढ़ते हुए दुकान और ऊपर पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड आने तक लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक एक ही घर के 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस बार गर्मी ने आने से पहले ही ट्रेलर दिखा दिया। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसी महीने यानी अप्रैल में 20 दिन तक लू चलेगी। इस दौरान भयानक हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जून तक देश का करीब 85% हिस्सा आग में झुलसेगा। पालघर जिले में टैंकर ने स्कूटर को मारी टक्कर, घसीटा कई फासले तक। हादसे में महिला की मौत। पालघर जिले में एक टैंकर ने स्कूटी को टक्कर मार दी और वाहन को घसीटते हुए कुछ दूर तक लेके गया, जिसमें 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और उनके पति इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अर्नाला सागरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस ने टैंकर चालक को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। आज स्टॉक मार्केट में सुस्त रहा कारोबार। सेंसेक्स 27 अंकों की गिरावट के साथ 73,876 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी मात्र 18 अंकों की गिरावट के साथ
22,434 पर हुआ बंद। गोल्ड 69,700 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 78,801 और क्रूड ऑयल 7,155 पे ट्रेड करते हुए।